मिस्टर शरद चौधरी, नेशनल ट्रेनिंग हेड। एक जोरदार ताली से उनको धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करते हैं। शरद जी, बहुत बहुत बधाई हो सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग कमाल कर दिया सर। एसपीबीएम ने पूरा कमाल कर दिया भारत में। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर योर नाइस वर्ड्स। सर, आपने एक मूवी देखी होगी मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान थे। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने वो मूवी देखी होगी। उस मूवी की एक पोएम है जो मैंने अपने अंदाज में उसको थोड़ा सा चेंज किया है। शुरू करते हुए वो मैं पोएम सबसे पहले सबको सुनाना चाहूंगा विद योर परमिशंस। सो पोएम कुछ इस तरह से है, आपके सामने आई होप स्क्रीन पे दिख रही है। दिख रहा है सर। एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी ख्वाब की बातें करता था। ख्वाब यानी कि सपना। क्या बात। कुछ कहना था शायद उसको, पर लोगों से वो डरता था। जब भी मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था कि ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं एक ही जवाब देता था कि ख्वाब, दिल के ख्वाब, डर की दहलीज पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। क्या बात सर। वाह, ब्यूटीफुल। और अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा बिजनेस है, एक ही हमें काम करना है, वो है लोगों से बातचीत करना, लोगों को प्लान दिखाना, लोगों को डेमो दिखाना। और जो सबसे बड़ा डर जब कुछ लोगों में जो होता है वो ये होता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग से, लोगों से बात करते हुए या प्रेजेंटेशन करते हुए कभी कभी थोड़ा सा हिचकते हैं या डरते हैं। और ये बात सही भी है कि अगर हम उस डर के ऊपर काबू कर लें, लोगों से बातचीत करने के डर के ऊपर काबू कर लें, पब्लिक प्रेजेंटेशंस, पब्लिक स्पीकिंग के डर के ऊपर काबू कर लें, तो मोदी केयर में फिर सफलता की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम कुछ आइडियाज शेयर करने वाले हैं कि कैसे हम सब पहले से बेहतर प्रेजेंटर्स बन सकते हैं। सो मैं देखना चाहूंगा जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं इस चैट बॉक्स में, कितने लोग चाहते हैं वो पहले से ज्यादा अच्छे प्रेजेंटर्स बने और बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करें, चाहे वो प्लान की प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हो। कौन चाहेगा पहले से और ज्यादा अच्छा प्रेजेंटर बनना? So if you want to become a real powerful presenter, say yes in the chat box, or maybe you can also raise your hands. Wow, very nice, brilliant, very nice. देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, हम हमारे बिजनेस में, मोदी केयर में, किसी को जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवा सकते। जब भी हम ज्वाइन करवाते हैं तो हम इन्फ्लुएंस करके ज्वाइन कराते हैं, हम प्रभावित करके ज्वाइन कराते हैं। यस और नो? हम जबरदस्ती किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते। और अगर कभी कभी कोई ज्वाइन हो भी जाए, हमारे इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वाइन हो भी जाए, तो हम जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा पाएंगे। सो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, वो है लोगों को प्रभावित करना। और प्रभावित करने के लिए जो हमारे पास एक औजार है, जो एक टूल है, वो है हमारी स्पीकिंग एबिलिटी, वो है हमारा प्रेजेंटेशन स्किल। आप देखेंगे हमारे जितने भी बड़े बड़े जीबीडीज हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग ले रहे हैं हर साल, जितने भी हमारे टॉप अर्नर्स हैं, आप देखेंगे कि वो बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स भी हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं पहले जीबीडी बन जाऊं और उसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। नो, पहले मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और उसके बाद मैं जीबीडी बनूंगा। अगर मुझे कुछ 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा बहुत काम करिए, लकी रहेंगे, नीचे कोई काम करने वाला मिल जाएगा तो 10, 15, 20 हजार रुपए का चेक बन जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई में एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज, अगर आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक की इनकम कमाना चाहते हैं मंथली, तो हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सो कितने लोग बनना चाहेंगे पावर प्रेजेंटर, सुपर प्रेजेंटर? कितने लोग अपनी बातों से अपने सुनने वालों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने डाउनलाइंस को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, प्रभावित करना चाहेंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बहुत ही फेमस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हुए हैं, मिस्टर जेठमलानी, लेट मिस्टर जेठमलानी जी। आप सब उनके बारे में जानते होंगे। जेठमलानी जी जब कभी
किसी केस को लड़ने के लिए जाते थे तो जो जज होता था वो पहले पढ़ाई करके आता था कि यार आज जेठमलानी जी ने आना है। वाह। फॉर एग्जाम्पल जब वो दिल्ली, बहुत सारे केसेस तो वो प्रो बोनो भी लड़ते थे, यानी कि फ्री में वो अपनी सर्विस देते थे बहुत सारे केसेस में। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस भी थे जब वो दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और 3.5 घंटे की फ्लाइट है, तो 3.5 घंटे फ्लाइट में बैठने का 10 लाख रुपया चार्ज करते थे। क्यों जज पढ़ के आता था? क्यों वो ऑलमोस्ट हर केस जीतते थे? क्यों वो उनको इतना पैसा मिलता था? ओनली फॉर द वन रीजन कि उनके पास जो जानकारी थी, उनके पास जो नॉलेज थी, वो अपने शब्दों में बहुत बढ़िया तरीके से पिरोकर जो प्रेजेंटेशन देते थे, जो बोलते थे जज के सामने, तो ज्यादातर केसेस वो जीत जाते थे। सो नंबर वन स्किल, सबसे टॉप का जो स्किल, अगर हम मोदीगढ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो है प्रेजेंटेशन स्किल, वो है स्पीकिंग एबिलिटी। हमारे सबसे बड़े अर्नर कौन है? सुरेखा जी। सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन किसकी है? सुरेखा जी। और हमारे इतने सारे लीडर्स आप देखेंगे, संजय सर, आप देखेंगे हमारे बाकी जीबीडीज, जैसे 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 अपनी प्रेजेंटेशंस स्टेज पे करते हैं, वैसे वैसे उनके चेक्स में जीरो ऐड होते जाते हैं। सो आर यू ऑल रेडी? तैयार हैं? और शायद इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये वाला जो हमारा समय है, तकरीबन 1 घंटा जो आज हम स्पेंड करेंगे, और मैं आपसे कुछ 10 आइडियाज आज शेयर करने वाला हूं कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़ाना, इंप्रूव कर सकते हैं। शायद हमारे ओवरऑल स्किल में ये वाला समय सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हमारा एक ही काम है, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट्स, डू द डेमोस। शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट्स, डू द डेमोस। सो आर यू रेडी? ग्रेट। चलिए, लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन अगेन। सो जैसा कि हमने बात करी कि वी विल शेयर अबाउट 10 आइडियाज। 1 घंटे में किसी भी टॉपिक को मास्टर नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे आइडियाज कुछ शेयर करूंगा, और फिर हम उन आइडियाज के ऊपर काम करेंगे। जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इन आइडियाज को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन देंगे, और जब भी हमें समय मिलता है हम इन आइडियाज के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन को पहले से भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकें। सबसे पहला आइडिया, द फर्स्ट आइडिया नंबर 1, टू मेक योर परिवर्तन प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव, to make your home meetings more effective, to make your product trainings more effective. सबसे पहला आइडिया वो ये है कि कभी भी स्पीकर, जिन स्पीकर ने प्रेजेंटेशन करनी है, जिन स्पीकर ने परिवर्तन दिखाना है, या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करनी है, या प्लान दिखाना है, या प्रोडक्ट के डेमो करने हैं, या होम मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है, हमेशा स्पीकर को एडिफाई करके स्टेज पे बुलाएं। ऑलवेज इट्स अ रूल। कभी भी स्पीकर बिना एडिफिकेशन के स्टेज पे ना आए, चाहे आपकी जूम मीटिंग है, चाहे आपकी यूट्यूब मीटिंग है, चाहे आपकी नॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग है। ऑलवेज एडिफाई द स्पीकर फर्स्ट एंड देन द स्पीकर वुड स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। हमेशा हमें पहले स्पीकर को एक हायर पिडेस्टल, एक ऊंचे पायदान पे रखना होता है। नाउ व्हाट इज एडिफिकेशन? एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कौन लिखेगा चैट बॉक्स में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडिफिकेशन? व्हाट इज एडिफिकेशन एज पर यू? सो इफ एनीबडी कैन राइट इन द चैट बॉक्स, क्या मतलब होता है एडिफिकेशन का? सो एडिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम स्पीकर के बारे में बताते हैं, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में बताते हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं, जब हम उनकी स्पेशलिटी, उनकी विशेषताएं, उनकी अचीवमेंट्स, उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में बताते हैं, ताकि लोग, ऑडियंस उनको ध्यान से सुने। जब हम उनको एक ऊंचे पायदान पे रखते हैं तभी लोग सुनते हैं। सेम लेवल पे लोग जो हैं, जब सेम लेवल पे होते हैं तो शायद ऑडियंस ध्यान से नहीं सुनती, लेकिन जब हम अपने स्पीकर की क्वालिटीज और उनकी क्रेडेंशियल्स और अचीवमेंट्स के बारे में बता के उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सुनने वाले डिसाइड करते हैं कि हम उनको ध्यान से सुनेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता देता हूं कि
हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब कोई भाषण देते हैं तो उनको भी एडिफिकेशन की जरूरत होती है, चाहे पूरा देश उनको जानता होगा, लेकिन उनको भी एडिफिकेशन की जरूरत होती है. सो एवरी स्पीकर नीड्स एडिफिकेशन. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और परिवर्तन की प्रेजेंटेशन देनी है, और ऐसा हो सकता है कि आपके अपलाइन आपके घर में आए प्रेजेंटेशन देने के लिए, या आप एज अ अपलाइन अपने डाउनलाइन के घर जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए. ऐसा हो सकता है. तो जब आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप चाहेंगे कि आपके ऑडियंस को अच्छे तरीके से प्लान दिखाया जाए और अच्छे तरीके से उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए. तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करें. तो एडिफिकेशन जो है दो तरह की हो सकती है. पहली एडिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं जर्नलाइज्ड एडिफिकेशन. ऐसी एडिफिकेशन जो हर एक के लिए सही बैठती है. और दूसरी एडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो होती है पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन. पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन वो है जो एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट्स से किसी स्पीकर को इनवाइट कर रहा हूं स्टेज पे, और मैं कुछ इस तरह से उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं कि ओके, अब हम स्टेज पे बुलाएंगे एक ऐसे स्पीकर को जो मोदी केयर की आन बान और शान है. मोदी केयर में एक जीबीडी मेकिंग मशीन के नाम से उनको जाना जाता है. जब भी स्टेज पे आते हैं तो आग लगा देते हैं. बहुत ही तेजी से मोदी केयर का बिजनेस कर रहे हैं और एकदम मोटिवेटेड होके, एकदम एनर्जेटिक होके, हमेशा जोश में रहते हुए मोदी केयर का बिजनेस करते हैं. तो आपकी जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं मिस्टर सो एंड सो. ना मुझे बताएं कि आपको मालूम चला मैंने किसको इनवाइट किया? कुड यू गेस मैं कौन से स्पीकर को एडिफाई कर रहा था, किसको एडिफाई कर रहा था? नहीं कोई सर. बता सकता है किसको एडिफाई कर रहा था? मैं ये जो मैंने बोला, ये संजय सर के लिए भी सही था, ये हर लीडर के लिए सही था. जो मैंने बोला ये संजय सर के लिए भी सही है, ये प्रशांत सर के लिए भी सही है, ये राहुल सर के लिए भी सही है, ये तरुण बजाज सर के लिए भी सही है, ये प्रमोद आचार्य जी के लिए भी सही है, ये चंचल सर के लिए भी सही है. क्योंकि मैंने कुछ भी स्पेसिफिक जो एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक है वो नहीं बोला. तो ऑडियंस को पता नहीं चला कि कौन आने वाला है. ये होता है जर्नलाइज्ड एडिफिकेशन. जर्नलाइज्ड एडिफिकेशन हमें नहीं करनी. जो अभी मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया, आपको जो एग्जांपल दिया, वो नहीं करना. कैसी एडिफिकेशन करनी है? हमें एडिफिकेशन करनी है पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन, जो व्यक्ति विशेष, जो उस स्पीकर की खूबियां हैं. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा सारे. सो अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे एक ऐसे स्पीकर को जिन्होंने मोदी को ज्वाइन किया जब वो सिर्फ 19 साल की थी. जब उनके क्लासमेट्स डिसाइड कर रहे थे कि कॉलेज में क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या करियर बनाना है और कैसे 25-20 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी, तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मोदी के बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया. शुरू में बस पे और ऑटो में बिजनेस करती थी, लेकिन अगले 2 सालों में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया. और अभी 2 साल पहले उन्होंने 70 लाख रुपए की जैगुआर गाड़ी खरीदी. अपने पेरेंट्स को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का 3 BHK एक बहुत ही पॉश एरिया में फ्लैट गिफ्ट किया. और जब उनकी 25 साल की उम्र में शादी हुई तो शायद सबसे ज्यादा ड्रीम डेस्टिनेशन जो होता है स्विट्जरलैंड, वहां पर वो हनीमून मनाने गई. सो मोदी की सबसे यंगेस्ट जीबीडी हैं. लेट्स वेलकम ऑन द स्टेज. क्या नाम है? कितने लोगों को मालूम चल गया? कितने लोगों को मालूम चला? लेट्स वेलकम ऑन द स्टेज मिस मिसेस अक्षी दत्ताना. ऑफ कोर्स. कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि जो मैंने बोला, जो मैंने एडिफाई किया, वो पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन थी. वो उस इंडिविजुअल के स्पेसिफिक अचीवमेंट्स को मैंने हाईलाइट किया. समझ पा रहे हैं? तो जैसे प्याज की परतें हम एक एक करके उतारते हैं, वैसे ही जब हम स्पीकर को इनवाइट करें तो हर एक सेंटेंस एक, जिसे कहते हैं एक एक हिंट हो लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए,
और हर सेंटेंस पे वो गेस करते रहे कि कौन होगा यार, कौन होगा, कौन होगा। और जब स्पीकर सुनता है कि उनको कैसे एडिफाई करके बुलाया जा रहा है, तो वो स्पीकर भी चार्ज अप हो जाता है। एडिफिकेशन में दो फायदे हैं। जब हमने स्पीकर को एडिफाई किया तो ऑडियंस उनको सुनेगी, क्योंकि हमने उनके क्रेडेंशियल्स को हाईलाइट किया, अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया। और स्पीकर भी कोशिश करेगा कि जिस तरह से उसको एडिफाई किया गया है वो उसके ऊपर खरा उतरे, और स्पीकर भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। सो द नंबर वन रूल, एंड दिस इज अ रूल, whenever speaker will come on the stage, speaker will never come on the stage without edification. No meeting should start without the edification of speaker. Clear है जी? Done है? अगर आप मेरी बात को समझ गए हो, पहला आइडिया आपको समझ में आ चुका है, say yes in the chat box. और एडिफिकेशन हमारे बिजनेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब भी आप अपने किसी डाउनलाइन को इंट्रोड्यूस करते हो अपने अपलाइन से, तो आपको अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। पर कुछ ऐसे केसेस होंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर फॉर एग्जांपल आप ही ऑर्गेनाइजर हैं और आप ही स्पीकर हैं, यू द ऑर्गेनाइजर एंड यू आर द स्पीकर। तो तब क्या करोगे? रूल तो ये कहता है कि स्पीकर कभी भी स्टेज पर बिना एडिफिकेशन के आएगा नहीं। बट तब क्या होगा जब आप ही ऑर्गेनाइजर हैं और आप ही स्पीकर हैं, तो आप अपने आप को एडिफाई कैसे करोगे? ETR। क्या ऐसे कहेंगे कि ओके अब मैं आ गया हूं, मोदी के का बेताज बादशाह, अब मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा और आग लगा दूंगा? ETR। ETR। सो आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि वो आपको इनवाइट करे स्टेज पे। ओके। किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो आपको स्टेज पे इनवाइट करे, बट द रूल इज कि कभी भी एडिफिकेशन के बिना स्पीकर स्टेज पे नहीं आएंगे। गुड, वेरी गुड। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइडिया नंबर 2। सो एडिफिकेशन हो चुकी है, स्पीकर अब स्टेज पे आ चुके हैं। नाउ द आइडिया नंबर 2, जब भी अब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बहुत सारे टाइम ऐसे रहेंगे जब आप स्पीकर हैं और आपको एडिफाई करके स्टेज पे बुलाया गया है, और लोगों की उम्मीद अब बंधी है आपसे, ऑर्गेनाइजर की उम्मीद बंधी है आपसे कि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, वो ये है कि जो पहले 30 सेकेंड्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन के, फर्स्ट 30 सेकेंड्स, those 30 seconds they have to be powerful। पावर ओपनिंग करनी है, जोरदार तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करनी है। पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर ही आपका ऑडियंस ये डिसाइड करेगा कि वो अपनी जिंदगी का 1 घंटा या 45 मिनट आपको सुनना चाहेगा या नहीं सुनना चाहेगा। ये ऑडियंस फर्स्ट 30 सेकंड्स के अंदर डिसाइड कर लेती है, एंड दैट इज व्हाई द ओपनिंग हैज टू बी पावरफुल। आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें शुरू में ही किसी का खून हो जाता है, और फिर प्लॉट ये होता है कि पता करो खून किसका हुआ है। क्योंकि ओपनिंग बहुत पावरफुल हुई है तो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और फिर हम पूरी मूवी देखते हैं। लेकिन अगर मूवी ऐसी हो धीरे धीरे चल रही है, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा कि हम मूवी देखेंगे, एब्सोल्युटली नहीं। सो ओपनिंग हैज टू बी वेरी वेरी पावरफुल, फर्स्ट 30 सेकेंड्स। नाउ यूजुअली क्या होता है, आपको हमें एडिफाई करके बुलाया गया। जब एडिफाई करके बुलाया गया तो नाम भी बताया था, टाइटल भी बताया था, कितना पैसा कमाते हैं ये भी बताया था, कितने साल से मोदी केयर में हैं, और जो बाकी अचीवमेंट्स हैं, बाकी क्रेडेंशियल्स हैं, वो भी बताया था। और जब मैं स्टेज पे आया, मेरा नाम, मेरा टाइटल, मैं कितने साल से मोदी केयर में हूं, ये सबको मालूम चल चुका है। अब अगर मैं स्टेज पे ना हूं और मैं ओपनिंग की शुरुआत, प्रेजेंटेशन की शुरुआत कुछ इस तरह से करूं कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगता है आपके बीच में आके, मेरा नाम है शरद चौधरी, मेरा टाइटल है ये, मैं इतना पैसा कमाता हूं, मोदी का मेरा चेक इतना है, और मैं इतने साल से बिजनेस कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, जो अगर मैं कुछ इस तरह से सेशन शुरू करूं, क्या ऑडियंस को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली
जो उनके पास ऑलरेडी नहीं थी? क्या फर्स्ट 30 सेकेंड्स में मैं उनको कुछ मैंने इंटरेस्टिंग बताया? उनको तो मेरा नाम ऑलरेडी मालूम था, उनको तो मेरा टाइटल ऑलरेडी मालूम था, अचीवमेंट्स, क्रेडेंशियल्स वो तो एमसी ऑलरेडी बता ही चुके हैं, एडिफाई कर चुके हैं। तो अगर मैं कुछ पावरफुल ओपनिंग नहीं करता और वही इंफॉर्मेशन देता हूं जो ऑडियंस के पास पहले से ही है, तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस का ध्यान उनके व्हाट्सएप और फेसबुक पे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनके पहले 30 सेकेंड्स 1 मिनट बर्बाद कर दिए। तो हमें वो कोई चीज नहीं बतानी जो ऑलरेडी ऑडियंस को पता है। हमें कुछ इस तरह से शुरुआत करनी है जिससे कि हम ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, माइंड कैप्चर कर सकें। शुरू में अगर हमने उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो वो आपको पूरा 1 घंटा सुनेंगे और जो भी आप बताएंगे उनके दिमाग में जाएगा, क्योंकि एडिफिकेशन भी हो रखी है और आपने शुरुआत भी पावरफुल की है, तो वो पूरा 1 घंटा आपको ध्यान से सुनेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक साइट पे रख देंगे। सो कैसे शुरुआत करनी है? सबसे बढ़िया तरीका शुरुआत करने का होता है, आप इससे पहले कि कुछ भी और कहें, सबसे पहले बढ़िया तरीका जो शुरुआत करने का है वो ये है कि आप प्रश्न पूछें, क्वेश्चन पूछें। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो लोगों को आंसर करना होता है, और आंसर करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बिना सोचे आंसर नहीं किए जा सकते। और जैसे ही वो आंसर करने के लिए सोचते हैं तो वो वर्तमान में, वो प्रेजेंट में आ जाएंगे, वो अलर्ट हो जाएंगे और वो आपकी बात को सुनेंगे। सो मे बी यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चंस, और यू कैन स्टार्ट विद सम चुटकुला फॉर दैट मैटर, और पहेली और मुहावरा, लोकोक्ति, कोई पोएम, कुछ शेर। सीधे तरीके से ये नहीं बोलना कि मेरा नाम सो एंड सो है। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होके बात करिए, जो लोगों ने सुना ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज की इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे करी? मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा नाम शरद चौधरी है और आज हम प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। नो, मैंने एक पोएम तैयार करी और उस पोएम से शुरू किया, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव बताया। तो ये एक बेटर तरीका हो सकता है जिससे कि हम शुरू में ही इंटरेस्ट क्रिएट करें, और अगर ओपनिंग पावरफुल हो गई तो आपकी जीत हो गई। पहले 30-40 सेकेंड्स रट्टाफाई होना चाहिए। पहले 30-40 सेकेंड आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि क्या बोलना है। पहले 30-40 सेकेंड आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी में होना चाहिए कि आपने कैसे शुरुआत करनी है। सो मैंने कुछ अपनी ओपनिंग्स तैयार की हुई हैं, बिजनेस ट्रेनिंग की कुछ ओपनिंग तैयार करी हुई हैं, कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग की ओपनिंग तैयार की हुई हैं। आप भी जब कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई आपने मीटिंग करनी है, तो आप अपनी कुछ 2-3-4 ओपनिंग्स तैयार कर सकते हैं। एक जो हम ओपनिंग यूजुअली पूछते हैं, तो एक बार मैं आपसे भी पूछ लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आप परिवर्तन कर रहे हैं और आपको स्टेज पे बुलाया गया, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा नाम सो एंड सो है और आज हम आपको बताएंगे कि पैसे कैसे कमाने हैं, one example on how you can start. For example, you all are here attending the Parivartan, and somebody has called me on the stage, and how I normally start is, स्टेज पे जाते ही जो मेरा पहला शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है वो क्या होता है? स्टेज पे खड़े हुए और मैं पूछता हूं कि कितने लोग हमारे में से हैं जिनको पैसा बुरा लगता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को पैसा बुरा लगता है? कोई है हमारे में से? 1-2 लोग गलती से हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर हम थोड़ा सा फन क्रिएट कर लेते हैं। ओ सर, आपको पैसा बुरा लगता है? नहीं नहीं, मैं तो खुजला रहा था अपना सर, पैसा बुरा नहीं लगता। कितने लोग हमारे में से जिनको पैसा बहुत अच्छा लगता है और पैसा कमाना चाहते हैं, भरपूर पैसा कमाना चाहते हैं? वाह! कितने लोग पैसा कमाने के साथ साथ अपनी सेहत को भी बरकरार रखना चाहते हैं और हेल्थ भी अर्न करना चाहते हैं? कैन आई सी द हैंड्स? कितने लोग वेल्थ के साथ, हेल्थ के साथ टाइम को भी कमाना चाहते हैं और टाइम फ्रीडम भी पाना चाहते हैं? अगले 20 मिनट में हम यही आपको बताने वाले हैं कि कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के आप वेल्थ, हेल्थ और टाइम तीनों अर्न कर सकते हो। इंटरेस्टेड? सुनना चाहेंगे? ओके, सो मेरा नाम है शरद चौधरी और मैं आपका धन्यवाद देता हूं, एंड सो फर्स्ट 30 सेकेंड गेन द अटेंशन। गुड, करेंगे उसके ऊपर काम?
सो प्रेजेंटेशन चाहे एक दिन की क्यों ना हो, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, पहले 30 सेकेंड, फर्स्ट 30 सेकेंड्स, और आपकी ओपनिंग्स तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो, प्रैक्टिस्ड हो, क्योंकि अगर आपने पहले 30 सेकेंड में अटेंशन गेन कर लिया, देन यू आर अ विनर. So let's move forward to the idea number 3. अब जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जब भी हम बातचीत कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसके कई सारे हिस्से हैं. जो लोगों के दिमाग में जो चीज जा रही है, जो सबसे बड़ा लोगों को पता चलता है, जो कम्युनिकेशन जो हम उनके पास लेकर जाते हैं, जो उनको जो समझ में आता है, वो है कि हम क्या बोल रहे हैं, शब्द क्या हैं, वर्ड्स हमने कैसे यूज किए हैं. शब्दों में हम जानते हैं कि ताकत होती है. वर्ड्स हैव द पावर, इनफैक्ट आई वुड से वर्ड्स आर द पावर, एंड वर्ड्स कैन बिकम आवर पावर. सो वर्बल यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, कंटेंट क्या है, व्हाट इज द कंटेंट. तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने क्या बोलना है. अगर हम स्टेज पे चले जाएं और हमें कंटेंट ही पता ना हो कि बोलना क्या है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी. तो हमें पहले से हम तैयार हों कि जब हम ये डेमो दिखाएंगे डजोल का, तो हम क्या बोलेंगे, जब हम प्लान दिखाएंगे तो हम किस तरह से बातचीत करेंगे. तो कंटेंट हमारा पहले से रेडी हो, वेल चूजन वर्ड्स हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो, कंसाइज हो, थोड़ा सा आप ह्यूमर यूज कर सकते हैं, और कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट. टेक्निकल वर्ड्स यूज ना करें. स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. लोगों की भाषा में बात करने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं सिर्फ बंगाली ही बोलूंगा या मैं सिर्फ मराठी ही बोलूंगा. लोगों की भाषा में बात करने का मतलब ये है कि मैं कोई ऐसा शब्द या ऐसा फ्रेज यूज नहीं करूंगा जो टेक्निकल हो और लोगों को समझ में ना आए. फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, 1250 पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम करिए तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएंगे. क्या हमारे प्रोस्पेक्ट को पीजीपीवी समझ में आएगा जो पहली बार हमारी प्रेजेंटेशन सुन रहा है? नो. बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट्स को भी पीजीपीवी समझ नहीं आता. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, क्या मैं इसको सिंपली ये कह सकता हूं कि आप अपने ग्रुप में 1250 पीवी का पॉइंट्स का बिजनेस करो और आप पहले हमारी पायदान टाइटल जो है डायरेक्टर बन जाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग पीजी पीवी एंड रोल अप, आई हैव टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. जब हमें मालूम होगा कि हमने बोलना क्या है, तो हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करके उसमें और जान डाल सकेंगे, और उसकी वोकल क्वालिटी यानी कि हम अपनी डिलीवरी के ऊपर काम कर सकेंगे. जब तक अमिताभ बच्चन को डायलॉग ना दिए जाए, वो कैसे अपनी डायलॉग डिलीवरी को शानदार बनाएगा? पहले डायलॉग है, उसके बाद डायलॉग डिलीवरी है. यस और नो? तो पहले कंटेंट रेडी होना चाहिए. और आप सबकी सहायता के लिए, आप सबकी हेल्प के लिए, जो हमारा परिवर्तन प्लान प्रेजेंटेशन है, आई होप आप सबने देखा है उसको. परिवर्तन वो प्रेजेंटेशन है जो हम अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं. उसकी स्क्रिप्ट यानी कि किस पेज पे क्या बोलना है, वो स्क्रिप्ट हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में भी अवेलेबल है. अगर आपके पास वो स्क्रिप्ट नहीं है तो आप अपने एएसएम से, अपने लीडर से, अपने ट्रेनर से बात कर सकते हैं और आपको बंगाली में वो स्क्रिप्ट मिल जाएगी. इंग्लिश और हिंदी में तो ऑलरेडी अवेलेबल है. तो स्क्रिप्ट को एक दो बार पढ़ लीजिए. वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं होती. आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए कि किस पेज पे क्या बोलना है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाना है. और एक बार अगर कंटेंट याद है, कंटेंट थोड़ा सा यू आर कंफर्टेबल विद, देन द प्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी वेरी स्मूथ. सो अभी तक जो हमने 3 आइडिया शेयर किए वो कौन कौन से हैं? कौन रिपीट करेगा? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट वाज द आइडिया नंबर 1? लेट्स सी हु रिमेंबर्स. फर्स्ट आइडिया क्या था? टू हैव अ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. Edification. It's a rule. Never ever invite speaker on the stage without edification. Idea number 2. Idea number 2 कौन सा है? What is the second idea? Power opening. First 30 seconds. Very, very critical.
30 सेकंड में अगर आपने अटेंशन ग्रास्प कर ली, देन यू आर अ विनर। आइडिया नंबर 3, वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स, यानी कि कंटेंट, यानी कि हमने बोलना क्या है वो हमारा तैयार होना चाहिए। हम स्टेज पे पहुंच जाए और हमें ये नहीं पता बोलना क्या है, तो फिर मजा कैसे आएगा। अब हमारे पास कंटेंट है, वर्बल, हमें मालूम है कि हमने क्या बोलना है। द सेकंड वी इज वोकल। सो अगर वर्बल है, व्हाट यू हैव टू से, क्या बोलना है, तो वोकल है कि कैसे बोलना है। सो वर्बल है क्या बोलना है, वोकल है कैसे बोलना है, कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन रखनी है, कितना वॉल्यूम, कितना ऊंचा बोलना है, किस वर्ड को फोकस करना है, टोनैलिटी कैसी होनी चाहिए, कहां पर पोज, कहां पे थोड़ा स्लो बोलना है, कहां पे थोड़ा सा तेज बोलना है, कब ऊंचा बोलना है, कब धीमा बोलना है, ये है वोकल। सो अगर आप किसी भी की, किसी भी मेन, किसी भी इंपॉर्टेंट टर्म पे या कॉन्सेप्ट पे लोगों का ज्यादा ध्यान चाहते हो, लोगों के दिमाग में आप चाहते हो वो घुस जाए, तो हमें उसे अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक करना होता है। तो हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। और आप अपने सेंटेंस में किस वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हो, वजन दे रहे हो, राइट वर्ड इज द वजन, किस वर्ड के ऊपर, किस शब्द के ऊपर वजन दे रहे हो, उससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक सेंटेंस है कि क्या आपने कल छुट्टी ली थी। सिंपल सा सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? क्या आपने कल छुट्टी ली थी। अब आप देखिएगा मैं किस शब्द के ऊपर वजन देता हूं, पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। अगर मैं पहले शब्द के ऊपर वजन दूं, क्या आपने कल छुट्टी ली थी, शॉक, शॉक हुआ। दूसरे शब्द के ऊपर, क्या आपने कल छुट्टी ली थी, आपने ली थी या किसी और ने ली थी। क्या आपने कल छुट्टी ली थी, कल ली थी या परसों ली थी। क्या आपने कल छुट्टी ली थी, यार मैंने तो देखा था आपको ऑफिस में, आई हैव अ डाउट कि आपने कल छुट्टी ली थी। क्या आपने कल छुट्टी ली थी, आप कह रहे थे छुट्टी लेनी है, ली थी कि नहीं ली थी। सही में ली थी। राइट, सही में ली थी या नहीं ली थी। सो आप किस शब्द के ऊपर वजन दे रहे हैं, पूरे लाइन का मतलब बदल गया। सो वोकल बहुत ही जरूरी चीज है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो 70% कम्युनिकेशन स्पीकर से ऑडियंस की तरफ जाती है, वो जाती है कि किस तरह से शब्दों को कहा जा रहा है। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर ऐसे हैं जिनके डायलॉग में वजन ही नहीं होता, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनके डायलॉग को सुन के मजा आता है। डिपेंड करता है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कैसे वो बोलते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। तो उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल परिवर्तन करते हुए, अगर हमने ये बताना है कि मोदी के बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है, सो इट इज अ वेरी वेरी मेन पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट है। तो एक तो तरीका है ये बताने का कि मोदी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जीरो होती है, मैंने ऐसे ही बता दिया, कोई वजन नहीं दिया। और अगर मैं कुछ इस तरह से बताऊं कि सर मोदी के बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है, तो क्या लगता है ऑडियंस को कब, किस एग्जाम्पल में याद रहेगा कि मोदी के बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जीरो है? जब मैंने जीरो के ऊपर वजन दिया। तो जो आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस, आपका प्रोस्पेक्ट घर लेके जाए मैसेज, अपने साथ मैसेज कैरी करके लेकर जाए, जो आप चाहते हो कि उसके दिमाग में वो मैसेज फिक्स हो जाए, उस मैसेज को आपने बाकी पूरे सेंटेंस से अलग करके दिखाना है और उसके ऊपर वजन देना है, उस शब्द के ऊपर वजन देना है, उस समय वॉल्यूम को हाई कर देना है। वो कहने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा पॉज ले लें, और ताकि जब वो अलग होके दिखेगा,
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होके दिखेगा तो वो याद हो जाएगा। गुड। सो जब हम जब हम अपनी उड़ान वर्कशॉप करेंगे कलकत्ता में, उसका जो एक मेन टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन स्किल। अभी तो जो जूम पे हो रहे हैं मैं आपको इसकी थ्योरी बता रहा हूं, लेकिन जब हम मिलेंगे उड़ान वर्कशॉप में तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको वहां पे एक रियल फीडबैक दे सकूंगा, क्योंकि जो सारी चीजें हैं अभी तो मैं आइडिया शेयर कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली हमें डेवलप करते हैं थ्रू सम प्रैक्टिस। तो करना चाहेंगे इसकी प्रैक्टिस, सीखना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे अपनी स्पीच को शानदार, जानदार, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे यूज करनी है, वोकल क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे, बिल्कुल तो सर। कौन सी वर्कशॉप में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, किस वर्कशॉप में हम सीखेंगे इसको? उड़ान। उड़ान। तो आना चाहेंगे उड़ान में? यस कौन सर। कौन आना चाहेगा? इफ यू वांट टू अटेंड उड़ान, से यस इन द चैट बॉक्स, एंड दैट वुड बी लाइक वर्कशॉप। सिर्फ उसमें आइडिया शेयरिंग नहीं होगी, उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइडिया नंबर 5। सो हमने अभी तक 2 वीज के बारे में बात की है। फर्स्ट वाज वर्बल, क्या बोलना है। सेकंड वाज वोकल, कैसे बोलना है। एंड द थर्ड इज विजुअल, जो बोलना है सिर्फ बोलना नहीं है, उसको दिखाना भी है। जो हमारे शब्द हैं उसको हमने उसकी ड्राइंग करनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है, अपने हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स यूज करके उस शब्द की या उस सेंटेंस की या उस वाक्य की या उस कॉन्सेप्ट की इमेज क्रिएट करनी है। रेडियो पे क्रिकेट मैच की कमेंट्री को सुनना और टीवी पे क्रिकेट मैच की कमेंट्री को सुनना और मैच देखना साथ साथ, कब आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि मैच में क्या हो रहा है? नेचुरली जब हम सुनने के साथ साथ देखेंगे, क्योंकि जब हम सुन रहे हैं कमेंट्री को तो सिर्फ एक सेंस यूज हो रही है, विच इज हियरिंग, लेकिन जब हम देखते हैं तो साथ में हमारी विजन की सेंस भी यूज हो रही है, और ज्यादातर लोग चीजों को देखकर समझते हैं। तो जब आप बोलते हैं तो बोलने के साथ साथ दिखाएं भी। और कैसे दिखाएंगे? अपने हाथों से इमेज को बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमने बोलना है कि मोदी केयर बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है। मोदी केयर बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? 0। अब इस 0 को मैंने दिखाना भी है। हाउ वुड आई शो दिस 0? तो सर, मोदी केयर बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कितनी है? 0। 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। सो एक तो मैंने 0 बोला, दूसरा मैंने बोलने के साथ साथ 0 दिखाया। सम मोर एग्जांपल्स। मोदी केयर कंपनी में हमने पिछले 3 महीने में 70 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, मोर देन 70 प्रोडक्ट्स। तो 70 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मैंने उसको अपने हाथों को खोल कर बताया कि हमने 2 महीने में, 3 महीने में 70 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। सो जो ह्यूजनेस है प्रोडक्ट लॉन्चेस की, वो मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताई। तकरीबन हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर कस्बे में हमारा डीपी है। पूरे भारत में मोदी केयर की आज प्रेजेंस है। तो जब मैं पूरा भारत कह रहा हूं तो मैं इस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करके सर्कल बना रहा हूं। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी प्रेजेंस हर जगह है, उसको मैं हाथों से भी दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ये मेरा ऑडियंस ये वाली चीज घर लेके जाए कि यार भारत के कोने कोने में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। समझ पा रहे हैं? यस सर। या सो क्या बोलना है, दैट इज वर्बल। कैसे बोलना है, दैट इज वोकल। और जो बोलना है उसको दिखाना भी है, दैट इज विजुअल। और जब आप मैक्सिमम सेंसेस को यूज करते हुए, जब आपका ऑडियंस मैक्सिमम सेंसेस यूज करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप बढ़िया तरीके से एक बार परिवर्तन कर देते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट उस परिवर्तन को सुन लेता है, तो उसको ज्यादा ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ती, वो अगली बार परिवर्तन खुद कर देगा। गुड, चलें आगे। सर
और अगेन जो ये बॉडी लैंग्वेज है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स वर्कशॉप में, उड़ान में। नाउ आइडिया नंबर 6, जहां पर भी आपकी प्रेजेंटेशन है, किसी ऑडिटोरियम में है, किसी बैंक्वेट हॉल में है, ट्रेनिंग रूम में है, या जूम पे है, जहां पर भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आप उस जगह को ऑन करें, उस जगह को अच्छे तरीके से पहचान जाएं, उस स्टेज को, स्टेज के साथ हो जाएं, थोड़ा जल्दी पहुंचें। फॉर एग्जाम्पल आपकी मीटिंग शुरू है 11 बजे, तो आप 11:15 10:45 पे आप स्टेज के ऊपर हो। थोड़ा चल लीजिए स्टेज पे, इधर से उधर आगे पीछे घूम लीजिए, थोड़ा ऑडिटोरियम में घूम लीजिए, वहां की हवा का सांस लें, सराउंडिंग्स को पहचान लें, एडजस्ट हो जाए सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। अजीब ना लगे आपको वो जगह, अपना सा लगे, अपनापन लगे उस जगह में। जैसे जो आपका बचपन का मैदान जहां पे आप खेलते थे, आपके स्कूल का मैदान, अभी भी अगर आप जाएंगे वहां पे 20 साल के बाद, आपको अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके स्कूल का बचपन का मैदान था। उसी तरह से जहां से आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसके साथ आप फैमिलियराइज हो जाएं, उस जगह को अच्छे तरीके से अपना लें। जब आप कंफर्टेबल होंगे तो आप बढ़िया तरीके से बिना किसी डर के आप प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। और यूजुअली कुछ लोग मुझे कहते हैं, यार हम प्रेजेंटेशन देते हुए ना थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग कहीं मेरी टांग ना खींचें, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। तो मैं जो टेक्निक या मैं जो ट्रिक अप्लाई करता हूं वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मीटिंग है 11 बजे, 15-20 मिनट पहले पहुंचे, और वहां पे जो लोग आ रहे हैं, जो ऑडियंस आ रही है, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाथ मिलाइए, मिलिए, इधर उधर की बातें करिए, लोगों से मिलना शुरू कर दो जिन्होंने आपकी मीटिंग को अटेंड करना है, और उनके साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दो, उनके साथ रेपो बिल्ड करना शुरू कर दो, और थोड़ी सी सेटिंग भी कर लो। बेशक मैं तो सेटिंग कर लेता हूं कि सर जब मैं ये एक्टिविटी का डेमो दिखाऊंगा ना, आप ताली बजा देना जरा जोरदार तरीके से। सर जब मैं ये एलपीवी के बारे में बताऊंगा ना, उस समय जरा एक बार जरा ताली बजा देना। तो ऑडियंस में से कुछ लोगों को अपना दोस्त बना लो, और फिर ऑडियंस चाहेगी कि आप अच्छा करो, ऑडियंस आपकी साइड हो जाएगी। तो एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं यूज करता हूं, आप भी सारे यूज कर सकते हैं। समय से पहले पहुंचे, ऑडियंस के साथ घुले मिले, ऑडियंस को अपनी तरफ कर लें, और वही ऑडियंस आपके हर अच्छे पॉइंट के ऊपर जोरदार ताली बजाएगी, और उनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे तरीके से होगा पूरे ऑडियंस के ऊपर। आइडिया नंबर 7, नाउ टू मी this is the most important technique if you want to become a very good presenter. ये मैं इसको हमेशा यूज करता हूं जब भी कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 15 मिनट की हो, चाहे पूरे दिन की हो। कोई ऐसा टॉपिक हो जो मेरे लिए नया है, कोई ऐसा टॉपिक है जो मेरे लिए 10 साल पुराना है, हर प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको यूज करता हूं। एंड दिस इज यूज अ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। इमेजिन करें अपने आप को प्रेजेंटेशन देते हुए, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हुए। अपने आप को इमेजिन करें कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और लोगों को पसंद आ रही है, और आपने जब ये वाला पॉइंट बोला लोग इंप्रेस हुए, जब आपने ये वाला पॉइंट बोला तो तालियां बजी, और प्रेजेंटेशन के बाद इतने लोगों ने ऑर्डर दिया, इतने लोगों ने फॉर्म साइन किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यूज अ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जब आप अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनेशन सबसे सबसे ज्यादा शक्ति अगर किसी चीज में है तो वह इमेजिनेशन में। एंड देयर आर नो रूल्स इन ड्यूरिंग इमेजिनेशन। इमेजिन करते हुए, सोचते हुए कोई रूल नहीं है। तो अपने आप को प्रेजेंटेशन देते हुए इमेजिन करें। सो मैं आप सब जानते हैं कि हम बहुत जल्दी ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड में अपना बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं, और वो समय दूर नहीं है, वो टाइम दूर नहीं है जब आपकी डाउनलाइंस होंगी लंदन में, बर्मिंघम में। आप
रात को यहाँ पे सो रहे होंगे और अंग्रेज लोग वहां पे डजोल का डेमो दिखा रहे होंगे। वाह, क्या बात। और आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो सिर्फ इंडियन रुपी में नहीं, ब्रिटिश पाउंड में भी आगे बढ़ रहा होगा। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? ये होने वाला है बहुत जल्दी। और मैं जो देख पा रहा हूं, जो मैं इमेजिन कर रहा हूं, जो मेरा विजन है वो ये है कि आपका सक्सेस सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया बर्मिंगम में, जहां पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। और आप गए दिल्ली से, कलकत्ता से, बैंगलोर से, आप पहुंचे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में, लग्जरी गाड़ी आई, वहां से आप पहुंचे ऑडिटोरियम में, और वहां पे 5,000 अंग्रेज बैठे हुए हैं आपको सुनने के लिए। और घबराइए नहीं, आप बंगाली में, हिंदी में बोलिएगा, हम ट्रांसलेटर खड़ा कर देंगे वहां पे। तो आई वांट कि आप अभी 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। जस्ट फॉर 30 seconds क्लोज योर आईज and let's practice visualization, a positive visualization for this seminar. बंद कर सकते हैं अपनी 30 सेकंड के लिए आंखें। सोना नहीं है, खराटे बिल्कुल नहीं मारने। और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, और जो भी मन में आता है, जो भी दिमाग में आता है, उसको आने दीजिए। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्लोज योर आईज। सो आप मोदी केयर में वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग के साथ जीबीडी बन चुके हैं। आपकी टीम्स अब लंदन में है, यूरोप में है, और आप वहां पर बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार करने गए हैं। और सोचिए, देखिए कि आप स्टेज पे खड़े हैं और आपको तकरीबन 5 से 7 हजार लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। सूटेड बूटेड सारे बैठे हुए हैं। एमसी आपका नाम लेकर, आपको एडिफाई करके आपको स्टेज पे बुलाता है। हमारी कंपनी के सीईओ आते हैं, आपको बुके देते हैं। और सुनिए जो तालियां बजाई जा रही हैं आपके लिए। क्या आपको वो तालियां सुनाई दे रही हैं? क्या आपको वो क्राउड दिखाई दे रहा है? और महसूस करिए कि आपके माता पिता को आपके ऊपर कितना गर्व हो रहा है उस समय। आपके बच्चों को आपके ऊपर कितना गर्व हो रहा है, आपके दोस्तों को आपके ऊपर कितना गर्व हो रहा है, आपके स्पाउस को आपके ऊपर कितना गर्व हो रहा है। एंड इमेजिन यू आर गिविंग अ ट्रेनिंग ऑन शुरुआत 10 कदम आजादी के, 10 स्टेप्स टू फ्रीडम। और आपने 1 घंटे में वो 10 कदम बताए कि कैसे मोदीकर में बिजनेस करना है। और हर कोई टकटकी लगा के आपको सुन रहा था, आंखें नहीं उन्होंने झपकी। और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो आपके पास कई सारे लोग आए ऑटोग्राफ लेने के लिए। और अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। कितने लोग ये इमेजिन कर पाए? कितने लोग ये देख पाए? कितने लोगों को ऐसा दिखा? अगर आप अपने आप को बर्मिंगम में ये बीबीएस करते हुए देख पाए हैं, अगर आप इमेजिन कर पाए हैं, से आई और यस और मी इन द चैट बॉक्स। और मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपके दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन हुई, आपके थॉट्स ऐसे क्रिएट हुए, आप अपने आप को देख पाए, तो इसका मतलब यह है कि आप में पोटेंशियल है। कोई भी थॉट, कोई भी इमेजिनेशन बिना पोटेंशियल के नहीं आती। इफ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन अचीव इट। सो जब भी आप बड़ा बीबीएस करेंगे तब तो ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे ही, लेकिन उस बड़े बीबीएस पे पहुंचने के लिए पहले होम मीटिंग के लिए विजुअलाइजेशन करिए, जब आप 5 से 7 लोगों को एक परिवर्तन का दिखा रहे हो। क्योंकि जब आप छोटे छोटे कदम, जब छोटी छोटी मीटिंग्स को बढ़िया तरीके से कंडक्ट करेंगे, तो ही आप 5,000 लोगों के बीबीएस को कंडक्ट करने के लिए काबिल बनेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जो आपका कल का जो आपका परिवर्तन प्रेजेंटेशन है, या शुरुआत प्रेजेंटेशन है, या रफ्तार का, या कोई प्रोडक्ट डेमो है, तो थोड़ा सा 5-7 मिनट पहले, 2 मिनट के लिए विजुअलाइज कर लीजिए। और फिर देखिए
पूरा जब बॉडी में पॉजिटिवनेस होगा, माहौल पॉजिटिव होगा, तो आप देखिए फिर प्रेजेंटेशन कितनी बढ़िया होगी। गुड, करेंगे इस टेक्निक को यूज? यस, फैंटास्टिक। सो टिप नंबर 8, डू नॉट फाइट द फियर। डर अगर लगता है स्टेज पे जाने से या नर्वसनेस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं डर के आगे ही जीत है, डर से डरना नहीं है। इनफैक्ट अगर आप फियर का फुल फॉर्म देखें, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। सो फेस द फियर एंड फियर विल डिसअपियर। सिर्फ एक ही तरीका है डर को भगाने का, कि वो है कि डर का सामना करें। और मैं आपको बता देता हूं, जो डर होता है या जो दिल में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। कितने लोगों को डर लगता है, कितने लोग नर्वस फील करते हैं प्रेजेंटेशन देने से पहले? अगर आप नर्वस फील करते हैं, से आई इन द चैट बॉक्स। अगर अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है, ऑफ कोर्स हम कांपेंगे नहीं, बट जो नॉर्मल हमें नर्वसनेस होती है, सबको होगी और होनी चाहिए। मुझे होती है, हर मीटिंग से पहले होती है। अगर आप नर्वस हैं प्रेजेंटेशन देने से पहले, तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हो कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। यू केयर दैट यू, बिकॉज यू वांट टू परफॉर्म वेल। आप केयर 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 करते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आप अच्छी परफॉर्मेंस दो स्टेज पे। अगर मैं केयरलेस होता, मुझे परवाह ही नहीं है कि कैसा रिजल्ट आए कैसी रिजल्ट ना आए, आई डू नॉट केयर, तो मैं नर्वस क्यों होता? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नर्वस वही होता है जो अच्छा करना चाहता है। सो बीइंग नर्वस इज गुड, इट्स नॉट बैड। द ओनली थिंग इज कि हमें उस नर्वस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कुछ उन टिप्स को यूज करके जो अभी हमने बात करी। कैसे? पॉजिटिव विजुअलाइजेशन यूज करके, समय से पहले स्टेज पर पहुंच के, लोगों से बातचीत करके, ओपनिंग को तैयार करके। ओपनिंग 30-35 सेकंड की ओपनिंग रट्टाफाइड हो, शुरुआत एक बार अच्छी हो जाए तो फिर सब नर्वस एनर्जी दूर हो जाती है। सो डू नॉट फाइट द फियर, फेस द फियर, फियर विल डिसअपियर। जैसे कि हमने बात करी, ज्यादातर ऑडियंसेस सिंपैथेटिक होती हैं, क्योंकि उनको भी डर लगता है स्टेज पे जाने से, तो वो आपकी मदद करना चाहती हैं। और जब आप शुरुआत करते हो कोई प्रश्न पूछ के, जब आप ऑडियंस को एंगेज कर लेते हो, अब आपने गेंद फेंक दी है ऑडियंस के पाले में। आपने पूछा कितने लोगों को पैसा बुरा लगता है, या कितने लोग वेल्थ कमाना चाहते हैं, या कोई भी दूसरा प्रश्न आपने प्रश्न पूछ दिया। अब गेंद किसके पाले में चली गई? गेंद पाले में चली गई ऑडियंस के। अब ऑडियंस को बोलना है तो आपने एक्टिवली एंगेज कर लिया, और ऑडियंस से आप पहले भी मिल चुके हो प्रेजेंटेशन से पहले। सो ये सारे टिप्स आपकी उस नर्वस एनर्जी को दूर करने में मदद करेंगे। और फिर भी अगर मैं कोई नर्वस फील करता हूं, तो बिलीव दिस, बीइंग नर्वस इज गुड, बिकॉज यू वांट टू परफॉर्म, यू वांट टू डू वेल। सो टिप नंबर 9, practice. There is no alternate to this. No alternate. अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल फोन में, और फिर खुद को सुने। जो आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं उसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करें। पहले रिकॉर्ड करें, सुने, फिर वीडियो रिकॉर्ड करें और देखें। और आप तब तक सुनते रहें जब तक आपको अपनी खुद की प्रेजेंटेशन सुनते हुए मजा ना आए। आज ये प्रेजेंटेशन संजय सर फेसबुक पे जब लाइव करते हैं, या जब भी मेरी कोई दूसरी प्रेजेंटेशन होती है, और अगर वो कहीं पे लाइव नहीं हो रही होती, तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं। आई रिकॉर्ड माई एवरी प्रेजेंटेशन। और ये कोशिश करता हूं कि हर प्रेजेंटेशन करने के बाद उसको जरूर सुनूं। और अगर आपको खुद की प्रेजेंटेशन में सुनने को मजा आता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि लोग भी आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने में इंटरेस्ट लेंगे। पहली बार जब आप सुनेंगे ना अपनी प्रेजेंटेशन को, आपको पता चल जाएगा कि लोग मना क्यों कर देते हैं। रिकॉर्ड करिए फिर सुनिए, रिकॉर्ड करिए फिर सुनिए, रिकॉर्ड करिए फिर सुनिए। तब तक सुनिए जब तक खुद की बात को सुनने में मजा ना आए। समझ पा रहे हैं? यस सर। सो प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेट नहीं है।
और ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस है जो आपके सपनों को पूरा करने वाली है। ये वो स्किल है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास यही एक स्किल है, और जो विपक्ष में नेता हैं उनके पास यही एक स्किल नहीं है। क्या बात। जो पहले प्रधानमंत्री थे बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट थे, लेकिन ये वाला स्किल नहीं था। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो प्रेजेंटेशन का जो स्किल है, ये बहुत आगे लेके जाएगा आपको मोदी के बिजनेस में। एंड लेट्स कम टू द tip number 10, the last tip for the day, and that is enjoy your presentations. Just enjoy your presentation, enjoy the process. You know, in अगर आपको मीटिंग करना अच्छा लगता है, अगर आपको बढ़िया, अगर आपका एंजॉय करते हो अगर आप एक प्रेजेंटेशन देना, तो इससे अच्छी आई वुड से वरदान आपके लिए कोई नहीं हो सकता। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। जब मैं स्कूल में था और जब टीचर कहती थी कि आइए सामने आइए क्लास के और ये पैराग्राफ पढ़िए, पढ़ के सुनाइए, तो पसीने आते थे, डर लगता था, आंसर पता होता था लेकिन मुंह से नहीं निकलता था। तो मुझे उस समय टीचर ने क्या बताया था कि यार तू डरता क्यों है यार, एंजॉय करना, एंजॉय कर, पढ़। तो जो जैसे कमेंट्री एंजॉय करते हैं क्रिकेटर्स जो होते हैं, जैसे न्यूज रीडर्स एंजॉय करते हैं, यू एंजॉय करते करते पढ़ो। देख क्यों रहे हो, सामने कौन बैठा हुआ है, एंजॉय करो। एंजॉय करेंगे अपने काम को, प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, प्रेजेंटेशंस को एंजॉय करेंगे, स्टेज पे आने को एंजॉय करेंगे, तो आपको बिजनेस करने में एंजॉय आएगा, पैसा कमाने में एंजॉय आएगा, आपको लगेगा ही नहीं आप काम कर रहे हो। वीकेंड, संजय सर 6 दिन के बाद घर आया हूं ट्रेवल करके। यस सर। और फोन आ रहे थे तो मेरी वाइफ ने फोन छीन लिया था मेरे से। ओके। लेकिन मैंने बोला यार मजा ही आता है प्रेजेंटेशंस करके। जिस दिन बीमार हो प्रेजेंटेशन करिए, जिस दिन तबीयत अच्छी नहीं है, मूड ऑफ हो, प्रेजेंटेशन करिए, जिस दिन बिजी हो प्रेजेंटेशंस करिए। हम तो जब छुट्टी पे जाते हैं तो प्रेजेंटेशन करते हैं। क्या बात। तो इसी आशा के साथ कि जब हम अपने काम को एंजॉय करेंगे, और हमारा काम क्या है, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना, और तो कोई काम नहीं है। और अगर आप प्लान को एंजॉय करेंगे, जो क्रिकेटर बैटिंग एंजॉय नहीं करता, अगर विराट कोहली बैटिंग एंजॉय नहीं करता, क्या वो रन लगाता? कि नहीं यार मुझे ना बैटिंग बड़ी मेहनत लगती है, बैटिंग करना बड़ा मेहनत का काम है। क्या विराट कोहली रन बना सकता था? अगर बुमराह कहता नहीं मुझे बॉलिंग करने में मजा नहीं आता, मुझे ना वो छुट्टी चाहिए बॉलिंग करने से, क्या वो विकेट लेता? नो। और अगर मैं कहूं नहीं यार मुझे प्रेजेंटेशन करने में मजा नहीं आता, तो क्या मैं किसी को प्लान दिखाता और किसी को ज्वाइन करवाता? नो। सो एंजॉय द प्रोसेस। इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना कि कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला। क्या आप खुश हो प्रेजेंटेशन करके? आपको मजा आया? अगर हाँ, then you are on your way to become a GBD. So with this, I thank you very much for your participation, for your attention, and सिर्फ एक निवेदन है कि जो आइडियाज हमने शेयर किए, इसके अलावा बहुत सारे और टिप्स हैं, बहुत सारी और चीजें हैं प्रेजेंटेशन को आगे ले जाने के लिए। हम इसके ऊपर ध्यान दें और ये देखें कि हमने सामने वाले व्यक्ति के दिल में अपनी बात उतारनी है, उसको इन्फ्लुएंस करना है, उसको प्रभावित करना है, कम शब्दों में बोल के उसको प्रभावित करना है। अपने स्किल के ऊपर काम करते जाइए और मोदी केयर में आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू संजय सर फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। थैंक यू सो मच सर। शरद जी, बस बोलूंगा क्या बात और क्या बात और क्या बात। यानी आपकी ओपनिंग कमाल की थी, मोहब्बतें और क्लोजिंग। और सर आप जो सिखा रहे हो ना, उसको सिखा नहीं रहे, उसको करके दिखा रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। और मैंने तो बहुत सीखा सर आपसे, मैंने आपके टिप्स को अपने बहुत बहुत किया है। और ये बात मैं पक्का बोलूंगा सर, मैं इतना एंजॉय करता हूँ, चाहे मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, चाहे मैं बीबीएस में हूँ, चाहे मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ, और आज भी मैं एक मीटिंग करके आया, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और आई थिंक सफलता का राज वो है सर, आपने जो बताया, पॉइंट नंबर, आइडिया नंबर 10, इफ यू एंजॉय, तो सर नर्वसनेस भी चला जाता है एंड थिंग्स वैनिश। सर एंजॉय, सच एंजॉय कर दो, क्या किस बात का डर है ना। जो एंजॉय करते हैं उसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क नहीं है सर। सर आई थिंक
today's this presentation skill was simply amazing. मतलब Thanks a lot. Thank you.